नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है अल्मोड़ा से। पुलिस थाने के पास तेंदुआ नजर आया है। दरअसल चौखुटिया थाने के पास तेंदुए को टहलते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। उत्तराखंड पुलिस ने तो लोगों से अपील की है सावधानी बरतने की। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अल्मोड़ा से, जहां चौखुटिया थाने के पास तेंदुआ नजर आया। तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां वहां, दूसरी तरफ जब्त गाड़ी, और यहीं पर पार्किंग स्पेस में ही यह तेंदुआ बड़ी आराम से शान से टहलता हुआ देखा जा सकता है रास्ते पर। रात का ये पूरा वाकया 2:35 यानी कि आधी रात के वक्त ये वीडियो जब का ये बताया जा रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि सावधानी बरता जाए लोगों की तरफ से। ये तस्वीर देखिए किस तरह से पार्किंग स्पेस में तेंदुआ बड़ी आराम से टहलता हुआ देखा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आसपास पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, जंगली इलाका भी मालूम पड़ता है आसपास है। संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अमित, क्या जानकारी, जो तेंदुआ देखा गया है उसके बाद से क्या अलर्ट वहां पर बरता जा रहा है, क्या निर्देश दिए गए और वन विभाग की तरफ से क्या कोशिश? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अल्मोड़ा जनपद में देखी जाए तो कई जगह जगह पे तेंदुए के हमले के जो मामले लगातार आते रहे हैं। अभी तक जो है जितने भी तेंदुए हैं अभी तक ये जानवरों पे लगातार हमला कर रहा था, लेकिन कई लोगों को इन्हें जख्मी भी किया है। लेकिन अब जो कल रात का मामला है ये अल्मोड़ा के चौखुटिया के ये थाने के पास का मामला है, यहाँ पर सामने है, जहाँ पर करीब 2 से 2:30 बजे के करीब 2 बजे से 2:30 बजे के करीब ये तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ नजर आया है। ये जब सुबह प्रशासन ने जब यहाँ आसपास का जब सीसीटीवी जब कैमरा चेक किया तो वहाँ पर ये तेंदुआ दिखा है, लेकिन उसके बाद से जो लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ पर ये कह दिया गया है कि शाम अंधेरा होने से पहले सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाएं। और ग्रामीणों ने भी वहाँ मांग की है कि इस तेंदुए को जो है जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए। वन विभाग की टीम वहाँ पर लगा दी गई है तुरंत, की जिससे किसी तरह का कोई यहाँ पर नुकसान वहाँ पर ना हो सके। प्रशासन वहाँ पहुंचा है, पुलिस प्रशासन भी इसको पकड़ने के लिए वहाँ पर पिंजरे की व्यवस्था कर चुका है वन विभाग की तरफ से, और सभी तरह की व्यवस्था जो है वहाँ पर है। और ग्रामीणों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अंधेरा होने से पहले ही जो है वो अपने घरों के अंदर चले जाए, जिससे ये तेंदुआ किसी को हमला ना कर सके और इसका बचाव। ठीक है, बिल्कुल हमें तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब वन विभाग कोशिश कर रहा है तेंदुए को पकड़ने की और अलर्ट जारी किया गया, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बड़ी खबर है हरिद्वार से। बीएचईएल में मेडिकल कॉलोनी में हाथी घुस गया। हाथी के घुसने से इलाके में हड़कंप मचा। लोगों ने राजाजी टाइगर रिजर्व को खबर दी। राजाजी के कर्मचारियों के पहुंचने से पहले हाथी जंगल में लौट गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार का ये पूरा मामला। बीएचईएल के एक एरिया में हाथी यहां पहुंचा। हाथी ने चहलकदमी की। एक पेड़ है जिसकी डालियों को हाथी अपनी सूंड से तोड़ता हुआ देखा जा सकता है, सूंड से। और हरिद्वार का ये मामला, चहलकदमी का ये वीडियो वायरल हुआ है। राजाजी जो प्रबंधन है उसको खबर दी गई लोगों की तरफ से, टाइगर रिजर्व को जानकारी दी गई, लेकिन जब तक कर्मचारी पहुंचते उससे पहले ही हाथी यहां से चहलकदमी करता हुआ, हुड़दंग मचाता हुआ आगे चला गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार की। मेडिकल कॉलोनी में हाथी घुस गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता हुआ, जो डालियां हैं पेड़ की, उनको यहां पर हाथी तोड़कर खाने की कोशिश कर रहा है। 2 तस्वीरें, किस तरह से जंगली जानवर जब आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं तो इंसानों के लिए एक डर का माहौल बन जाता है। और दोनों ही तस्वीरें जहां लोगों में एक डर है, लोग सहमे हुए हैं। अल्मोड़ा में फिलहाल वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही तेंदुए को पकड़ने के लिए, और हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को खबर की गई है। तो कॉलोनी में हाथी घुस गया था, लोगों ने इस तस्वीर को कैद किया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। त्रियोगी नारायण मेले में सिलेंडर फट गया। दरअसल दुकान में 2 सिलेंडर बारी बारी से फटे। अफरा तफरी का माहौल दिखा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और दमकल विभाग की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार उठा और अचानक यहीं सिलेंडर ब्लास्ट होता है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल दिखता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ बहुत भीषण धमाका हुआ है। आग की लपटें जो हैं वो आसमान छूती हुई। देखिए कुछ जो हिस्से हैं वो बिखर गए सिलेंडर फटने की वजह से। और ये देखिए पूरी की जो पूरी ये बिल्डिंग थी, जो मकान यहाँ था, वो इसके पर खच्चे उड़ गए हैं। जो टीन शेड्स थे वो देख सकते हैं आप, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं।
देखिए यहाँ पुलिस यहाँ दूर खड़ी है, लोग यहाँ दूर खड़े हैं, उनको पता था कि अंदर सिलेंडर ब्लास्ट होगा, इसकी पूरी संभावना है और वही हुआ। सिलेंडर फटा, बहुत जोरदार यहाँ धमाका हुआ और उसके बाद आसपास अफरा तफरी भी दिखी, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। उसके बाद का नज़ारा क्या था आप देख रहे हैं, वहाँ जो टीन शेड्स थे वो बिखरे पड़े हुए हैं। वहीं UKSSC पेपर लीक मामले के बाद दरअसल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, छात्रों का भविष्य खराब ना हो, परीक्षा जल्द से जल्द कराने को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार राज्य लोक सेवा आयोग से UKSSC की परीक्षाएं कराने को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार करा रही है। जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने नया प्रस्ताव आएगा, जिसके तहत समूह ग के रिक्त 8 से 9,000 पदों पर अब लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती की जाएगी। अब भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्रीय एजेंसी के सहयोग लेने पर भी विचार किया जा रहा है, तो युवाओं को उनका हक मिल सके, उनके हिस्से की नौकरियां मिल सके जो वो डिजर्व करते हैं। जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी उनको अब आगे दिखाता हूं, उसके लिए एक कोशिश। हमारे यहाँ पर अभी 12,000 के करीब पद खाली हैं विभिन्न विभागों में और 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहाँ पर विलंब हो सकता है, उन भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं। जो भी आहर्ताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं, उन्हीं आहर्ताओं को रखते हुए, बरकरार रखते हुए समूह ग की जो भर्तियां हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब न हो और जो रोजगार पाने की तलाश में अपनी आशा लगाए हुए हैं उनकी आशा निराशा में न बदले। इसलिए हमने पूरा एक प्रावधान किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम ये भर्तियां करवाएंगे। चलिए सीधा रुक करेंगे, संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, UKSSC पेपर फिर से होगा, ये लगातार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जिक्र भी किया है। इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है, क्या प्रोसेस होगा और क्या इस बार परीक्षा कराने में केंद्रीय एजेंसी का भी किसी मदद ली जा सकती है यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घोटाले का मामला सामने आया, सीएम ने इसके बाद इसमें जांच बैठाई और STF ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त हैं, 12,000 के करीब पद रिक्त हैं और 7,000 ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए UKSSC से अलग अलग भर्तियां करानी थी। और क्योंकि अभी UKSSC में सारी चीज़ें नए तरीके से फ़िल्टर हो रही हैं, रिशफल किया जा रहा है, पूरी चीज़ें अंदर चेंज की जा रही हैं और इस प्रोसेस में समय लगेगा। आपको नई एजेंसी ढूंढनी है जो आपके एग्ज़ाम कराएगी, आपके पेपर कहाँ छपेंगे, किस तरह से वो होगी, उसकी जांच करानी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें समय लगेगा। इसलिए प्रदेश में युवाओं को दिक्कतें ना हो, उनको परेशानी ना हो, उनके पास ऐसे ऑप्शंस रहें कि वो आगे एग्ज़ाम दे सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम राज्य लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में इसका कार्यालय है, इसके ज़रिए हम इन 7,000 पोस्ट की जो रिक्त पद हैं इनके लिए हम भर्ती परीक्षा कराएंगे, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग पहले से ही बहुत सारे सुरक्षाओं से, बहुत सारे फिल्टर्स से जुड़ा हुआ होता है और इतना आसान नहीं है कि नकल माफिया वहाँ घुस सकें, और उस पर भरोसा सबको ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर ये तमाम जो परीक्षाएं हैं उनको कराने की प्लान किया जा रहा है। 9 सितंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक है जिसके लिए पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। समूह ग के ये 7,000 पद राज्य लोक सेवा आयोग के ज़रिए भरवाने की कोशिश की जाएगी। उसी के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ये तय हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग ही इन परीक्षाओं को कराएगा। इसके 2 फायदे हैं। एक तो यह है, युवाओं में जो नकारात्मक माहौल बन रहा है, क्योंकि इस तरह से घोटाले खुले हैं, चीज़ें बहुत सारी दिख रही हैं जिससे युवाओं में एक निराशा का माहौल है, वो खत्म होगा। और दूसरी ओर जो राज्य में सेवाओं में अभी पद रिक्त हैं उनमें नए बेरोजगारों को मौका मिलेगा। इसलिए सरकार का बहुत अच्छा फैसला है।
मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, 9 सितंबर को कैबिनेट पे इस पर मुहर लग जाएगी। और राज्य के बेरोजगारों के लिए ये ऐसे वक्त में एक अच्छी खबर है जब उनको निराशा हाथ लगी थी। इस तरह से भर्ती प्रकरण जब खुले हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं युवाओं को जुटना होगा, क्योंकि राज्य सरकार उनकी नौकरी के लिए, उनकी भर्ती के लिए सोच रही है और 9 सितंबर को इसमें ऑफिशियल मुहर भी लग जाएगी। सुरेंद्र बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो 9 सितंबर को कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो सकता है। एक बड़ी खबर है, यूके SSSC पेपर लीक मामले में कार्रवाई लगातार चल रही है। एसटीएफ ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 35वीं गिरफ्तारी की है। संदीप शर्मा नाम बताया जा रहा आरोपी का। संदीप ने गाजियाबाद के फ्लैट में प्रश्न पत्र हल कराया था। सोचिए किस लेवल पर ये धांधली की गई कि एक फ्लैट में पेपर हल हो रहा था। पूछताछ में करीब 12 छात्रों को चिन्हित किया गया है। तो एसटीएफ ने 35वीं गिरफ्तारी की है। संदीप शर्मा बताया जा रहा नाम। आप देख सकते हैं एसटीएफ टीम के साथ ये शख्स जो नीचे बैठा हुआ है, ये संदीप शर्मा इसका नाम बताया गया है। गाजियाबाद के एक फ्लैट में प्रश्न पत्र हल कराया गया था। सीधा रुख करेंगे, सुरेंद्र लगातार बने। सुरेंद्र, एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, एक और गिरफ्तारी की गई है और 12 और छात्रों को जो चिन्हित किया गया है, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह का एक्शन अब हम देखेंगे तेज होता हुआ? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसमें एसटीएफ को पहले से ही निर्देश दिए थे, डीजीपी से कहा था इस मामले की जांच पूरी तरह से हो, जो भी इस नेक्सस में शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए और कहीं से भी भविष्य के लिए कोई भी इनके लिए रास्ता ना छूटे, आर्थिक तौर पे इनकी कमर टूटे, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। और गिरफ्तारी के तौर पे भी लगातार लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इसका रसूख देखिए, इसके 3 कॉलेजेस हैं अलग अलग जगह पे। और दूसरा, जो 2 आरोपी फरार हैं उनमें 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यानी सरकार कितनी ज़्यादा इसे गंभीर है, इस मुद्दे को देखा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि कई सारी भर्तियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि ठोस कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसी तरह की कार्रवाई होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। सुरेंद्र बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो एक तरफ लगातार एसटीएफ अपनी तरफ से कार्रवाई तेज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ समझा जा सकता है कि किस लेवल पर धांधली की गई थी। देहरादून से बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में उत्तराखंड सरकार है। 2009 बैच के एआरटीओ आनंद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद जायसवाल को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। एआरटीओ आनंद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और भ्रष्टाचार को लेकर 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था। ऋषिकेश में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और फिलहाल देहरादून परिवहन मुख्यालय में तैनात थे। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सुरेंद्र रसीला लगातार बने हैं हमारे साथ। सुरेंद्र, एआरटीओ आनंद जायसवाल को आखिरकार गिरफ्तार किया गया है, क्या अपडेट? देखिए, आनंद जायसवाल 2009 के एलाइड पीसीएस बैच के अधिकारी हैं। ये एआरटीओ के पद पर तैनात थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, इनका जो आरोप है, उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने जो चालान की राशि थी वो तो ये कम भरते थे कागज़ों में, लेकिन वसूली ज़्यादा करते थे। यानी सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे थे और अपनी जेब में ये पैसा डाल रहे थे। विजिलेंस इसकी लंबी जांच कर रही थी। पूरी जांच होने के बाद अब इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और काफ़ी सबूत विजिलेंस के हाथ लगे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि विजिलेंस के हाथ खुले हैं, विजिलेंस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है, जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है आप कार्रवाई कीजिए, और उसी के मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि एआरटीओ रैंक का अधिकारी है, जब अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई होती है तो इसका बड़ा संदेश जाता है। आमतौर पर विजिलेंस में छोटे कर्मचारी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जब बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं तो इसका बड़ा संदेश होता है और कई विभागों में उसके बाद बदलाव नज़र आते हैं। तो इसीलिए इस कार्रवाई को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के विरोध में बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। राजधानी में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी छात्र पहुंचे। इस बीच सीएम धामी ने एक बार फिर सभी को न्याय का भरोसा दिया है। देखिए। यूके SSSC के साथ दूसरी और भर्तियों में धांधली। घोटाले को लेकर उत्तराखंड में इन दिनों सियासत जोरों पर है। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और दोषियों को जेल भेजने की मांग को लेकर राजधानी में बड़ी तादाद में बेरोजगारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग जगह से बेरोजगार देहरादून पहुंचे हैं
और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब की मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए अलग अलग मुद्दों पर, और जिस तरह का भर्ती घोटाला हुआ उसे लेके भी इनकी नाराज़गी है। आप देखिए अच्छी खासी भीड़ है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पुलिस भी है। सभी थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई है, एसपी सिटी, एसपी देहात, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। भारी पुलिस फोर्स के बीच में इनको रोकने की पूरी कोशिश है। ये जो बेरोजगार हैं ये पहुँचे हैं, इनका एक कहना है कि पूरी तरह से UKSSC हो या अन्य मामले हो, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों को सचिवालय और पुलिस मुख्यालय जाने से पहले ही रोक दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। इस बीच प्रदर्शनकारी हाथ में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। अलग अलग जगह से आप देखिए किस तरह से ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सचिवालय और पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर पहले ही इन लोगों को रोका गया है। इनके हाथ में सीबीआई जांच की तख्तियां लेके ये लोग पहुंचे हैं। अलग अलग जगह से आए। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम एक्चुअली देहरादून से यही तैयारी करते हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर करप्शन की भेंट ये राज्य चढ़ रहा है, तो इसे देखकर बहुत गर्व तो महसूस नहीं होता है। इसका एक रीज़न यही है कि इतने करप्ट लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ब्यूरोक्रेसी में है। तो ये क्या डिमांड है आप लोगों की? सर हमारी एक ही डिमांड है कि जो भी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो। हमारी मांग है उत्तराखंड में जितने भी नौकरी घोटाले हुए हैं उन सबकी तत्काल सीबीआई जांच कराई जाए। इसके साथ तत्काल बच्चों के पेपर कराए जाए और तत्काल बच्चों को नियुक्ति दी जाए, और जो भ्रष्ट नेता अधिकारी हैं सब पे तत्काल कर जेल में जाए। जितने भी UKSSC में घोटाले हुए हैं उन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हर एक छात्राओं को उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो हमारी डिमांड है कि जितनी भी भर्तियों में घोटाला हुआ है उनकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो और सलाखों के अंदर हो। वहीं सीएम धामी ने एक बार फिर पूरे मामले में छात्रों के हित में उचित और ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी माननीय न्यायालय में भी मामला गया है और हमारी मंशा साफ है कि हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी इस जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस अपराध में जो शामिल है उसको किसी कीमत पर भी हम छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश में UKSSC के साथ दूसरी और भर्तियों को लेकर कांग्रेस के लामबंद होने पर भी सवाल उठाते हुए सीएम धामी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। अब पूरे भारत से वैसे ही कांग्रेस को लोग छुड़ा रहे हैं तो उनको यात्रा की क्या जरूरत है? वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है परिवारवाद या फिर कुछ और चीजें? देखिए, इस समय कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ जहां देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सीबीआई को लेकर लगातार धरना कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और दिल्ली में तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप, देहरादून में भी अनर्गल आरोप, सीबीआई के दफ्तरों पर जाकर उसके बाहर जाकर धरना करने का काम कर रहे थे, वहीं उत्तराखंड में सीबीआई का राग लाफ रहे थे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर जो भी सवाल उठाए, लेकिन सीएम धामी के एक्शन और इरादे से एक बात तो साफ है, दोषी कोई भी हो बचने वाला नहीं है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।